जय हिंद। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बिजनेस फाइनेंस कहें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला उपलब्ध करा रहे हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके, लाइक अथवा डिसलाइक करके अपना योगदान जरूर प्रदान करेंगे। और मैं दावा करता हूं इसी वीडियो के माध्यम से अधिकतम तैयारी भी आपकी होगी। इसी वीडियो के माध्यम से जो मैं बताऊंगा आपके पेपर में पूछा भी जाएगा। 100% गारंटी लूँगा। अगर मान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से बताए गए क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते तो चैनल को अनसब्सक्राइब करने में अपना कोई भी योगदान आप दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है। पहला नंबर क्वेश्चन आप लिखेंगे, व्यावसायिक वित्त से आशय। व्यावसायिक वित्त किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है? व्यावसायिक वित्त को समझने के पहले आपको वित्त के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वित्त का मतलब होता है धन। वित्त का मतलब होता है धन। जिस प्रकार संतोष जी के शरीर में, हमारे शरीर में, आप सभी के शरीर में खून नसों में दौड़ना बंद कर दे तो हम तुरंत ढनक जाएंगे, तुरंत हम मर जाएंगे। होएगा कि नहीं होगा? जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर की नसों में खून दौड़ना बंद कर देता है तो मनुष्य मृत अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस व्यवसाय में वित्त नहीं रहेगा, जिस व्यवसाय में धन नहीं रहेगा, तो वह व्यवसाय भी कहाँ हो जाएगा? गो हो जाएगा। मतलब कि बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो आपको जब पेपर में पूछे वित्त के बारे में, वित्त के बारे में जब आपके पेपर में पूछता है तो व्यावसायिक वित्त से आशय आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा वित्त। वित्त का मतलब होता है धन। जिस प्रकार हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में खून का दौड़ना होना जरूरी है, नसों में खून का दौड़ना जरूरी है, उसी प्रकार व्यवसाय में धन का होना जरूरी है। बिना धन के कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होता है? वित्त ही होता है। अब आपके पेपर में पूछेगा व्यावसायिक वित्त के बारे में। जब आपके पेपर में पूछेगा व्यावसायिक वित्त के बारे में तो व्यावसायिक वित्त का मतलब क्या होता है? तो इसमें कहा गया है व्यावसायिक वित्त व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले कोषों को इकट्ठा करने, उनका नियंत्रण करने संबंधी क्रियाएं शामिल होती हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक वित्त में क्या? कोषों का नियोजन करना, कोषों का इकट्ठा करना, उसके बाद कोषों पर नियंत्रण करना व्यावसायिक वित्त कहलाता है। हमारी बातों को समझिएगा, जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ो वही जो आपके पेपर का हो, आपके काम का हो। समझ में है? नियोजन का मतलब होता है
जैसे हमें बिजनेस शुरू करना है तो हम प्लान बनाएंगे, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ से इकट्ठा करेंगे, इन पर कंट्रोल कैसे करेंगे। यही होता है व्यावसायिक वित्त से संबंधित सभी अनुमान लगाना। क्या लगाना? अनुमान लगाना। व्यावसायिक वित्त से संबंधित अनुमान लगाना व्यावसायिक वित्त कहलाता है। व्यवसाय से संबंधित वित्त के लिए नियोजन करना। कोष मतलब होता है फंड, पैसा इकट्ठा करना, नियंत्रण करना, अनुमान लगाना व्यावसायिक वित्त कहलाता है। ठीक है, यानी कि मुद्रा कहाँ से आएगा और कहाँ पर खर्च किया जाएगा, केवल इतना ही समझना है। अभी आप ये नहीं पढ़ पाएंगे, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि पैसवा कहाँ कहाँ से आता है। पूरा चैप्टर है, पूरा सिलेबस है। हल्के फुल्के अंदाज में मैं भले बता दूं, लेकिन आप समझिएगा हमारे पास जो किताब है इनमें भैया 16 ठू चैप्टर है, पूरी की पूरी वीडियो उपलब्ध है हमारे पास। ये तो शॉर्ट वीडियो में हम बता रहे हैं आपको, इसको पहले लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। आपको लिखना है व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र, व्यावसायिक वित्त के क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा, इसको याद रखिएगा, नहीं तो न याद करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं बता दे रहा हूँ। पहला नंबर लिखना है कोषों की आवश्यकता का अनुमान लगाना। इसमें कोषों का मतलब फंड के आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यमकालीन, सब के लिए। पूंजी ढांचे का निर्धारण, दूसरा नंबर लिखिए, एकदम सरल भाषा में लिखिएगा। पूंजी ढांचे का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि पूंजी ढांचा का मतलब होता है, पूंजी एक होती है लोन लेकर के, एक होती है ऋण लेकर के, एक होती है अंशों के निर्गमन द्वारा, अपनी खुद की पूंजी होती है। पूंजी ढांचे का निर्धारण मतलब कि निर्णय लिया जाता है। ठीक है, कोषों के स्रोत, कोषों के स्रोत, कोषों के उपयोग। कोष कहाँ कहाँ से व्यवसाय में आता है भाई? ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, अंशों का निर्गमन करते हैं, बैंकिंग कंपनी से लोन लेते हैं, ये होता है कोषों के स्रोत। उपयोग कहाँ करते हैं? अस्थायी संपत्तियों पर करते हैं, व्यवसायिक खर्चों पर करते हैं, करंट संपत्तियों पर करते हैं खर्च करने के लिए। तो यही होता है ना, समझ में आया? पैसा कहाँ कहाँ से आता है व्यवसाय में, तो आपको समझना पड़ेगा ये सब सारी चीज़ें। आधिक्य का बंटवारा, पांचवा नंबर, आधिक्य का बंटवारा किया जाता है। नंबर 6, रोकड़ का प्रबंध किया जाता है। रोकड़, आधिक्य के बंटवारे का मतलब क्या होता है? लाभ, लाभ का क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है। ठीक है, रोकड़ का प्रबंध किया जाता है। देनदारों से मजदूरों को देने के लिए रोकड़ होनी चाहिए आपको। कच्चा माल जहाँ से खरीद रहे हैं वहाँ के भुगतान के लिए रोकड़ होनी चाहिए। 7वां नंबर, वित्तीय नियंत्रण किया जाता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एक बार फिर से समझना चाहें समझ लेते हैं भाई। व्यावसायिक वित्त में आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है, पूंजी ढांचे का निर्धारण किया जाता है। पूंजी ढांचा कैसा होगा? ऋण से होगा ना, कि
अंशों का निर्गमन करके पूंजी इकट्ठा की जाएगी। कोषों के स्रोत क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, कोषों का उपयोग क्या होता है, आधिक्य का बंटवारा कैसे किया जाता है, रोकड़ का प्रबंध, वित्तीय नियंत्रण। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं व्यावसायिक वित्त की प्रकृति। यहाँ का एक क्वेश्चन 100% आएगा पेपर में, इसीलिए मैं यहाँ को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ध्यान देना है प्रकृति क्या होती है व्यावसायिक वित्त की, प्रकृति क्या होती है। कहा है वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है। ध्यान दीजिएगा, पहला वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है। देखा भैया, मैंने पहले बता दिया, कोई भी छोटा से छोटा व्यवसाय हो, पैसा है, पैसा नहीं तो व्यवसाय बंद हो जाता है। पैसे का कारण ही, वित्त के कारण ही कोषों का अनुमान लगाया जाता है। कोषों का मतलब क्या होता है, जितना पैसे की जरूरत होगी, कोषों का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा नंबर, व्यावसायिक क्रियाओं की नींव। व्यावसायिक क्रियाओं की नींव है। नींव मतलब जैसे कोई सामान, कच्चा माल क्रय करना है, मजदूरों को मजदूरी देना है, तो वहाँ पर वित्त का काम होता है, पैसे का काम होता है। चौथा, कोष की राशि। कोष की जो राशि होती है अलग अलग होती है। कोष की राशि अलग होती है, एक व्यवसाय के लिए अलग कोष होगा, अलग व्यवसाय के लिए अलग कोष होगा। इसको ध्यान देना पड़ता है। कोष की राशि बिजनेस के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, कोष दीर्घकालीन होता है, मध्यमकालीन होता है, अल्पकालीन होता है कोष। ठीक है, तो इतना आप लिख लेंगे। तो कोष का प्रयोग व्यावसायिक वित्त की ज़रूरत कहाँ पड़ती है इसे समझ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं। कच्चा माल खरीदने के पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, अस्थायी संपत्ति खरीदने के लिए, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और कार्यशील पूंजी के लिए कच्चा माल, मजदूरी, वेतन, भाड़ा ना, व्यवसाय में वृद्धि के लिए। बस इतना आपको समझना है। बस ये आपका एक क्वेश्चन आया है तब मैं बता रहा हूँ, फालतू क्वेश्चन बताने का कोई मतलब नहीं। जो क्वेश्चन आया है उसी को ढंग से पढ़ लीजिए। बस दूसरा का क्वेश्चन जो बता रहा हूँ इहो पेपरों में आपके आवा है, इहो जान लीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में रखा है। याद रखिएगा, रखा है, लिखना है बस आपको लिखना है वित्तीय प्रबंध के बारे में। याद रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। ये भी आपके प्रश्न आपके पेपर में मिलेगा। तो मैं आपको एकदम छोटा छोटा प्यारा से बता दे रहा हूँ ना। तो वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है, लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में, वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है, सब आपको आता है, मैंने बता दिया है। व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है
जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग, जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग के चयन से है। समझिएगा, ए लड़कों बोलना मत। व्यावसायिक प्रबंध का मतलब वो होता है जो आपके पास पूंजी है उसका प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करिए, दिमाग लगा के करिए, जहां मन कहता है खर्चा पर्चा ना कर दीजिए। ठीक है, एक और लिख लीजिए, वित्त व्यवसाय द्वारा, वित्त कार्य व्यवसाय द्वारा, वित्त जो है व्यवसाय द्वारा कोषों के प्राप्त तथा उपयोग करने की प्रक्रिया है। कोषों के प्राप्त तथा उपयोग करने की प्रक्रिया है। वित्त क्या है? व्यवसाय में कोष प्राप्त होता है और कोष का उपयोग किया जाता है, इसी की एक प्रक्रिया है वित्त, और कुछ नहीं है व्यवसायिक प्रबंध जो होता है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध के कार्य आपको लिखना है। अब समझिएगा, इसको लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। आपको आगे ध्यान देना है वित्तीय प्रबंध के कार्य। ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा जरूर, अपनी कॉपी में लिखिए वित्तीय प्रबंध के कार्य। वित्तीय प्रबंध के कार्य में आपको ध्यान देना है, पहला काम होता है वित्त इकट्ठा करना। वित्त का मतलब होता है धन। वित्त इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना। दूसरा होता है वित्त को, ध्यान दीजिएगा, वित्त मतलब धन को, वित्त को संपत्तियों में विनियोजित करना। वित्त को, धन को कहाँ विनियोजित किया जाता है? संपत्तियों में विनियोजित किया जाता है। तीसरा, प्राप्त आय को अंशधारियों में वितरित करना। ध्यान दीजिएगा, वित्त पैसा इकट्ठा किया जाता है व्यवसायिक प्रबंध में, इससे विनियोग किया जाता है, मार्केट में लगाया जाता है। उसके बाद भैया जब मार्केट में लगाया जाएगा तो वहाँ से प्राप्त आय होगी। आय को जब कंपनी आय कमाती है तो किसको, कौन प्राप्त करता है इनकम? लाभांश किसको मिलता है? अंशधारियों को मिलता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत ही अन्य कार्य भी हैं। ध्यान दीजिएगा, अन्य कार्य भी हैं। अन्य कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से आपको याद रखना है हेडिंग। अन्य कार्य में पहला आपको लिखना है वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण। वित्तीय प्रबंध में ही वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण, मतलब भी कितने रुपए की ज़रूरत है, कितने वित्त की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, वित्त
व्यवस्था, वित्त व्यवस्था का पता लगाया जाता है, वित्त की व्यवस्था की जाती है। तीसरा, विनियोग निर्णय लिया जाता है। चौथा, लाभांश नीति निर्णय लिया जाता है। पांचवा, वित्तीय नियंत्रण। छठा, दैनिक प्रकृति के कार्य। इतना लिख लेना है आपको। लिखना ही जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है। समझो भैया, वित्तीय प्रबंध में पैसा इकट्ठा किया जाएगा, उसको संपत्तियों में विनियोग किया जाएगा। हमका बताओ, आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो पैसा इकट्ठा करेंगे, कहाँ कहाँ से लाएं, लगा दें। लगाओगे तो कमाई करोगे, कमाई करोगे तो जहाँ जहाँ से पैसा लाए हो, मान लीजिए किसी से कहो भैया अंश हमारा शेयर आपने लिया तो उसको लाभांश देंगे। अगर आपने ऋण लिया है उसका ब्याज देंगे ऋण पत्रों के माध्यम से। अन्य काम का होता है, ये पता लगाना होता है वित्तीय प्रबंध में। नाम से ही स्पष्ट है, वित्त की व्यवस्था करना वित्तीय प्रबंध कहलाता है ना। अब वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण, कितना पैसा की जरूरत पड़े, आपके पास एक दुकान है, एक कंपनी है, कितना पैसा की जरूरत पड़ेगी, वित्त व्यवस्था कैसे करोगे आप। विनियोग मतलब जो पैसा आपके पास आ जाएगा तो उसको कहाँ कहाँ पर लगाओगे, निर्णय लेना पड़ता है। फिर कमाओगे, विनियोग करोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो लाभांश किसको कितना देना है। नियंत्रण भी करना है कि ज़्यादा खर्चा पानी ना होने पाए फालतू, ठीक है। दैनिक कार्य को भी ध्यान रखना है कि पर डे हमारा कितना खर्चा है, उसके हिसाब से अपने पास पैसा भी रखना होगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो आपके पेपर में आएगा वही मैं बताऊंगा, फालतू काम नहीं बताऊंगा। अब आता है वित्तीय प्रबंध का महत्व। वित्तीय प्रबंध जो आप करेंगे, कहा गया है पर्याप्त कोष एकत्रित करने में सहायक होता है, कोषों का उचित उपयोग होता है, रोकड़ का उचित प्रबंध, लाभों का उचित उपयोग, संपदा को अधिकतम करना, अंशधार। बस इतना पढ़ना है, इस चैप्टर से केवल इतना पढ़ना है। कार्य पूछेगा तो उद्देश्य वगैरह आप लिख लोगे, इसी में उद्देश्य बना लीजिएगा। ज़्यादा फालतू टिटिम्मा झंझट करे कोनो फ़ायदा नहीं है ना। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, पूंजी बजटिंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कैपिटल बजटिंग हमारे पास न्यूमेरिकल और थ्योरिकल पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है। न्यूमेरिकल और थ्योरिकल पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है। जो भी स्टूडेंट चाहे एमकॉम के होंगे चाहे बीकॉम के होंगे, यदि पढ़ना चाहते हैं नाम मात्र के शुल्क में, तो ऐप डाउनलोड करिएगा। वहाँ पर आपको बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको मिल जाएगा। पूंजी बजटिंग क्या होता है आपको बताना चाहते हैं, केवल समझिए। पहले आप दिमाग लगाइए, आपके पास पैसा आना, आपके पास पैसा इकट्ठा होना तो हो जाएगा, होना भी चाहिए। और अब आपके पास पैसा इकट्ठा हो गया तो आपके दिमाग में यह आएगा कि इसको हम कहाँ कहाँ पर खर्चा करें। समझिएगा, पैसा आ गया तो यही व्यावसायिक प्रबंध नहीं कहलाएगा, वित्तीय प्रबंध नहीं कहलाएगा, यही नहीं कहलाएगा वित्तीय प्रबंध। पैसा खर्च कहाँ करोगे, मैनेजमेंट कहाँ करोगे। वो प्रबंध का मतलब बुद्धिमानी तरीके से, कुशलता तरीके से जो खर्च किया जाता है उसे वित्तीय प्रबंध कहते हैं। आपको लिखना है पूंजी बजटिंग एक ऐसी विधि है, जैसे आपको समझना थोड़ी देर के लिए, पूंजी बजटिंग एक ऐसी विधि है। पूंजी बजटिंग एक ऐसी क्या है, विधि है। पूंजी बजटिंग एक ऐसी विधि है जिससे दीर्घकालीन संपत्तियों में
जिससे दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। किसी विशेष मतलब कि पूंजी को विशेष संपत्ति में जिससे 1 वर्ष से अधिक लाभ की संभावना हो, जिससे लाभ की संभावना हो, विनियोग किया जाए कि नहीं, विनियोग किया जाए कि नहीं। समझिएगा, देखो मैंने देख के लिखा, कोनो जरूरी नहीं कि देखो भैया एकदम स्पष्ट बात, हमको पेपर में लिखना होगा तो हम वहाँ देखने थोड़ी जाएंगे, हमको सब याद है, जान लीजिए। अब आपके पास पैसा आ गया, आप पैसा वहाँ लगाइए जहाँ से पैसा आए। बिजनेस में आप पैसा कहाँ लगाएंगे? जहाँ से 1 वर्ष से अधिक तक पैसा आता जाए घनाघन आता जाए। दिमाग लगाना पड़ता है व्यवसाय के लिए। पूंजी बजटिंग का मतलब क्या होता है? पूंजी का एक ऐसा बजट बनाया जाता है जो दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग किया जाता है। विनियोग का मतलब पैसा लगाएंगे आप, तुम्हारे पास पैसा, तो गाड़ी खरीद लो, बोलेरो खरीद लो, चलवाओ लोगों से, वहाँ से पैसा आएगा। आपके पास पैसा है, कपड़े की दुकान खोल लो। आपके पास पैसा है, फ्रिज कूलर एसी की दुकान खोल लो। आपके पास पैसा है, ज़मीन खोल लो, ज़मीन खरीद लो। जहाँ से पैसा आए, याद रखना ना। तो 1 वर्ष से अधिक संभावना जहाँ से होती है विनियोग किया जाए कि ना किया जाए, वही होता है पूंजी बजटिंग। पूंजी के बारे में बजट बनाना पूंजी बजटिंग कहलाता है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि विनियोग कहाँ पर किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए। यही है पूंजी बजटिंग, और क्या है। ठीक है, अब आप इसकी विशेषता भी आपको याद होनी चाहिए। विशेषता में आप लिख लीजिए, पहला विशेषता, विशेषता में बता रहे हैं, रुक जाइए। विशेषताएं, पहली नंबर विशेषता होगी कोषों को दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग किया जाता है। इसमें जो होता है, कोषों को दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग किया जाता है। दूसरा नंबर, इसमें भावी लाभों की संभावना, भविष्य में जो लाभ होता है, भावी लाभों की संभावना को भी ध्यान दिया जाता है। फर्म के लाभ कई वर्ष तक होते हैं। जो फर्म के लाभ होते हैं वह कई वर्ष तक होते हैं। ठीक है, पूंजी बजटिंग जोखिमपूर्ण है। क्यों जोखिमपूर्ण है? क्योंकि लाभ अनिश्चित होते हैं।
पूंजी बजटिंग का काम क्या है? जोखिमपूर्ण है, क्योंकि लाभ अनिश्चित होते हैं, लाभ जोखिम का पुरस्कार है, यही होता है। मतलब दीर्घकालीन संपत्तियों में विनियोग, भावी लाभों की संभावना, फर्म के लाभ कई वर्ष तक होते हैं। पूंजी बजटिंग जोखिमपूर्ण है क्योंकि लाभ अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चा, इसका महत्व भी बता देते हैं, पूंजी बजटिंग के थोड़ा महत्व बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे। और जिनको भी न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, पूरा कोर्स उपलब्ध है, फीस लगेगी, कोर्स मिल जाएगा, और एक एक वीडियो उपलब्ध है, एक एक टॉपिक पर, एक एक क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो आगे। आपको ध्यान देना है पूंजी बजटिंग का महत्व। पूंजी बजटिंग का महत्व। पूंजी बजटिंग में ऐसे निर्णय फर्म की लाभदायकता को प्रभावित करते हैं जो लाभदायकता को प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीर्घकालीन निर्णय लिए जाते हैं इसमें, लंबे समय के लिए जो यूजफुल हो, ये भी लिखना पड़ेगा। दीर्घ अवधि के लिए लाभदायक होते हैं। पूंजी बजटिंग के निर्णय वापस नहीं लिए जा सकते। अगर निर्णय ले लिया, आपने पैसा खर्च कर दिया, तो वो निर्णय थोड़ी वापस कर ले कोई। भारी कोषों की आवश्यकता होती है भैया, भारी कोष मतलब ज़्यादा पैसा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, जोखिम होता है, कठिन निर्णय लिए जाते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको हम आपको पे बैक मेथड एक आपके पेपर में पूछता है। पे बैक मेथड, पे बैक पीरियड जिसे बोला जाता है। आपको ध्यान देना है, पे बैक मेथड में पूंजी विनियोग, ध्यान दीजिएगा, पे बैक मेथड का मतलब होता है वापसी अदायगी की वह अवधि जो किसी परियोजना के मूल विनियोग को प्राप्त करने में लगेगी। ध्यान दीजिएगा, जो पे बैक मेथड का मतलब होता है, जैसे आपने विनियोग किया कहीं पर, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से जो पैसा वापस होने में समय लगेगा वही होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट एनुअल कैश फ्लो इसका सूत्र होता है। इसका सवाल भी होता है, सवाल तो यहाँ नहीं बता रहे हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब पूंजी की लागत का चैप्टर है। पूंजी की लागत से एक सवाल पक्का पूछेगा, सवाल पक्का पूछेगा, यहाँ से 100% गारंटी लेते हैं। सवाल पढ़ना आपका काम है। वीडियो उपलब्ध है, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, ऐप पर है, नाम मात्र के शुल्क में मिलेगा। और मुख्य पॉइंट मैं जल्दी से बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। ध्यान दीजिएगा, लिखना है पूंजी की लागत। हमारी बातों को गौर से ध्यान दीजिएगा। पूंजी की लागत आपको पता है, कंपनी अंशों का निर्गमन करके, कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करके, कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करके पूंजी प्राप्त करती है। साफ साफ बात है। उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा होता है उसे पूंजी की लागत माना जाता है। कैसे खर्चा कौन होगा? अंश निर्गमित करोगे तो पर्चा वर्चा नहीं छपवाओगे, पेपर नहीं छपवाओगे, विज्ञापन नहीं दोगे, ऋण पत्र निर्गमित करोगे, ठीक है, दलाली दोगे, कमीशन दोगे, उसे पूंजी की लागत कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, पूंजी को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है उसे पूंजी लागत कहा जाता है, पूंजी की लागत कहा जाता है। कंपनी पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन के लिए से पैसा कमाती है, समता अंशों से कमाती है, ऋण पत्रों से कमाती है। तो आपको ध्यान देना है, इसका महत्व भी है। महत्व पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक, पूंजी संरचना के निर्धारण में सहायक है। पूंजी संरचना, पूंजी संरचना मैंने बता दिया है, पूर्वाधिकार, समता दूसरा आपको लिखना है पूंजी बजट निर्णयों में सहायक। नंबर 3 कुशलता माप, वित्तीय कुशलता मापी जाती है इससे। सहायक होता है, इससे वित्तीय स्रोत पता लगता है, किसको प्राप्त करने में कितनी लागत लग रही है। तो इसे आप पढ़ लेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है अगर देखा जाए न्यूमेरिकल की दृष्टि से, तो न्यूमेरिकल पूरा उपलब्ध है। हम आगे आपको बताएंगे पूंजीकरण के बारे में, इसको आप तैयार कर लेंगे पूंजीकरण के बारे में आगे।